हेलो बच्चों, आपका स्वागत है इजी फिजिक्स फॉर जेईई और नीट के इस चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ न्यू टॉपिक लेंथ एंड पोजीशन ऑफ मिरर। ओके, देखिए क्या टॉपिक है कि अगर हम लोग अपना खुद का इमेज किसी मिरर में फुल इमेज देखना चाह रहे हैं, जितनी मेरी हाइट है पाँव से लेके सर तक पूरा, अगर हम लोग इमेज देखना चाह रहे हैं तो उस इमेज को अपना फुल इमेज देखने के लिए क्या लेंथ होने चाहिए मिरर के और उसका पोजीशन क्या होना चाहिए, यानी कि ग्राउंड लेवल से कितना ऊपर होना चाहिए, कितना नीचे होना चाहिए, लेंथ कितना होना चाहिए, इस पॉइंट पे हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग समझ गए? तो इस बात को समझने के लिए हम लोग रे डायग्राम के हेल्प से समझेंगे। ओके, तो अगर आप लोग रे डायग्राम का लेक्चर नहीं देखा है आपने, तो पहले आप रे डायग्राम देखो। मैं रे डायग्राम का मैंने लेक्चर बनाया, उसे आप देखिए, इसके बाद ही आपको समझ में आएगी। बट उतना भी टफ नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए देखिए, तो नॉर्मल सा हम समझने के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं बच्चों, एक हमारा ये है प्लेन मिरर। देखिए ध्यान से, ये हमारा है प्लेन मिरर। ओके, ये प्लेन मिरर है और सर जी ये एक ग्राउंड लेवल पे। ओके, देखिए थोड़ा सा एक सेकेंड बच्चों, तो ये हमारा ग्राउंड लेवल है। ओके, और यहाँ पे एक आदमी, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये क्या है, ऑब्जेक्ट। देखिए ध्यान से, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, दिस AB इज एन ऑब्जेक्ट हैविंग लेंथ h। कितना लेंथ है इसका, h है। तो इस ऑब्जेक्ट का, अभी पहले हम लोग ऑब्जेक्ट लेते हैं, इसके बाद फिर यहाँ पे एक आदमी को खड़ा करेंगे और आदमी के लिए भी बात करेंगे। बात समझे? पहले नॉर्मल वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो h हाइट का कोई ऑब्जेक्ट है, इसका हमें फुल इमेज इसमें बनने के लिए ओके क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि फुल इमेज बनने के लिए ओके, जब हम लोग देखना चाहेंगे तो ये मान लिया जाए कि यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट का आई इस पोजीशन पे है, ये आई लेवल है। ओके, मान लिया जाए, देखते हैं बस। ओके, और हम लोग आगे बात करेंगे। खैर ऐसा यहाँ पे होगा नहीं किसी आदमी का आंख इतना ऊपर। ओके, बट हम लोग समझने के लिए मानते हैं यहाँ पे आई लेवल है h हाइट का। तो देखो, कोई इमेज हमें फुल कब दिखाई देगा, कोई इमेज हमें फुल कब दिखाई देगा बच्चों, जब सर पॉइंट A और B, सर पॉइंट A से जो रे रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ पहुंचे, आई लेवल पे। तो सर पाँव, यहाँ पे मान लो अगर आदमी है तो यहाँ पे इसका पाँव होगा। ओके, तो अपने पैर को देखने के लिए ये क्या, यहाँ से रे आना चाहिए और रिफ्लेक्ट होके आई पे जब आएगा तो उसको अपना पाँव दिखाई देगा। एक चीज देख लिया ये। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, उसको अपना सर देखना है, अपना सर देखना है, तो ऑब्वियसली सामने से रे आएगा और सामने रिफ्लेक्ट करके आएगा। तो इस तरह से दोनों पोजीशन से लेके, सर से लेकर पांव तक, दोनों का रे इसके आई लेवल पे पहुंचेगा। पहुंचेगा कि नहीं? चलिए हम लोग देखते हैं। तो फुल इमेज देखने के लिए इसका पॉइंट A का रे कहाँ पहुंचना चाहिए, सर B पे आई लेवल पे पहुंचना चाहिए, जहां पे आई है। ओके बच्चों, तो हम लोग एक किया इंसिडेंट रे और यहां से एक आया हमारा क्या, रिफ्लेक्टेड रे। रे कहां से चला, A से, इस पॉइंट मिरर पे रिफ्लेक्ट हुआ और रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां पहुंचा, आई पे। तो क्या इस ऑब्जर्वर को, या इसे आदमी बोल लो आप, क्या इसको अपना पैर दिखाई दिया? यस सर, पैर दिखाई दिया, बिकॉज रे रिफ्लेक्ट करके A से उसके आंख तक पहुंचा। ओके, ना नेक्स्ट वन,
उसे अब क्या देखना है सर, अब बीच से कोई भी रे ले लो, सब यहां तक पहुंचेगा। ओके, नेक्स्ट वन, उसे अपना पॉइंट बी देखना है। तो बी के लिए क्या होगा सर, एक पैरेलल रे जाएगा, इस पे रे जाएगा, नॉर्मली इंसिडेंट करेगा और फिर क्या होगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। बात समझ में आया? तो आप ध्यान से देखो, अब ये आदमी का पूरा ये ए से बी तक ऑब्जेक्ट जो है, इसका कोई भी रे लोगे, मान लो कोई बोला सर हम इसका यहां तक ये पोजीशन देखना चाहते हैं, तो ये जो रे लोगे ना तो इसी के बीच आएगा, ये लेंथ और इस लेंथ के बीच में आएंगे। मैं ये बताना चाह रहा हूं, यहां से कोई पॉइंट लोगे तो ये पॉइंट इस पे रिफ्लेक्ट होके यहां आएगा आई लेवल पे पहुंचने के लिए। ये नहीं कि सर रिफ्लेक्ट करा के सर यहां से रिफ्लेक्ट करा के इधर भेज दिए, अरे हमें लाना कहाँ है, आई लेवल पे लाना है, तब ना दिखाई देगा। रिफ्लेक्टेड रे इधर चल जाएगा तो दिखाई देगा क्या? नहीं सर, नहीं दिखाई देगा। तो कहाँ तक पहुंचना चाहिए, कोई भी रे को उठाकर हम लोग कहाँ तक लाएंगे, इसके आई लेवल तक। तो सर बात समझ में आया कुछ? तो ये सर दो रे है जो कि कंप्लीट इसका इमेज बना रहा होगा। चलिए हम लोग, अब पता चल गया रे डायग्राम, थोड़ा हम लोग ज्योमेट्री अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं? ज्योमेट्री। देखिए तो इधर डॉटेड लाइन से हमने इसे चलिए ये देखिए, तो मैं बोलूं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा। बात समझ में आया? अब सुनो, ये टोटल जब एंगल ए थीटा है, ए भी थीटा है, ये टोटल हाइट h है, तो यहां से यहां तक हाइट कितना सर, h/2। ए हाइट कितना, h/2। बात समझ में आया? अब देखो तो अगर मैं इस मिरर का इतना पोर्शन हटा दूं, सपोज इस मिरर का ये पोर्शन हटा दूं, तो क्या उसे फुल इमेज दिखाई देगा? यस सर, फुल इमेज दिखाई देगा। बिकॉज किसी भी पॉइंट से रे को रिफ्लेक्ट कराकर आई लेवल तक पहुंचने के लिए बस इतना ही मिरर का जो लेंथ है यूज हो रहा है। ओके, देखो इतना से, बिकॉज एक एंड से हमने स्टार्ट किया है और टॉप मोस्ट पॉइंट से, रिमेनिंग यहां बीच से कोई भी रे लोगे इसके आई तक पहुंचने के लिए, तो बस इतना ही लेंथ यूज होगा। बात समझ में आया? थोड़ा सा अगर ज्योमेट्री आप अप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि सर अगर ये h/2 है तो ये भी क्या हुआ बच्चों, h/2 हुआ। कितना हुआ? h/2। कितना हाइट पे? एक ग्राउंड लेवल है हमारा, ये क्या है, ग्राउंड लेवल। ओके, कितना हाइट पे चाहिए, कितना हाइट पे ऊपर है सर, h/2 हाइट पे चाहिए। बात समझ में आया कुछ? तो हमें क्या रखना है याद, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, ध्यान दो, किसी भी ऑब्जेक्ट का फुल इमेज या किसी, अगर आप अपना फुल इमेज देखना चाह रहे हो मिरर में, तो लेंथ ऑफ मिरर शुड बी हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, याद रहेगा क्या पॉइंट? चलिए हम लोग ज्योमेट्री से देख लिए। टू सी फुल लेंथ ऑफ इमेज of an object, okay, length of mirror should be half of लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। बात समझ में आया? अगर आप, सिंपल सा बात, अगर आपका लेंथ ओके 6 फीट है, कितना फीट है बच्चों, 6 फीट, 6 फीट है अगर,
तो कितना लेंथ चाहिए मिरर का सर 3 मीटर, हाफ इतना हुआ ना। कि ग्राउंड से कितना ऊपर चाहिए सर 3 मीटर, सर 3 मीटर। बात समझ में आया। अगर आपका हाइट 5 फीट है, कितना 5 फीट, तो लेंथ कितना चाहिए 2.5 फीट। तो याद रहेगा क्या पॉइंट, ओके। किसी भी ऑब्जेक्ट का फुल इमेज लेंथ, उसका इमेज का फुल लेंथ देखने के लिए जितना हाइट है ऑब्जेक्ट का, उसका हाफ लेंथ का क्या चाहिए हमें, मिरर चाहिए। और कितना ये भी इंपॉर्टेंट है, कितना पोजीशन पे रखेंगे। ये नहीं कि इसको आप यहां रख दोगे तो दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा फिर फुल इमेज। कितना h/2 हाइट पे, कितना लेंथ का h/2 लेंथ का, ओके। अब थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, और सर आदमी ऐसा थोड़ी होता है सर, अगर आप ही देखना चाहो, क्या आपका आई यहाँ पे आएगा, आएगा इस लेवल पे है ना। थोड़ा सा हम लोग रियलिस्टिक बात करते हैं, अगर ये आई लेवल इस पोजीशन पे होता तो क्या होता, तो कैसे इमेज हम लोग देखते हैं, ओके। चलिए रे डायग्राम नेक्स्ट वन नोट कर लीजिए सभी लोग। नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं, ओके। चलो बच्चों नेक्स्ट वन देखिए। अब सर थोड़ा रियलिस्टिक बात करेंगे हम लोग। तो ये हमारा क्या हो गया सर, ये हमारा एक मिरर हो गया, ओके। और ये मिरर ग्राउंड लेवल पे रखा हुआ है, ओके सर। एक आदमी है, ओके। देखिए थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाते हैं ताकि आपको क्लियर पता चले। देखिए थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं हम लोग, ओके। एक आदमी है, कितने फीट का आदमी हम लोग मान लें, देखिए इतना बड़ा आदमी मान लेते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत कोई नहीं होगी इतना बड़ा आदमी मानने में। मान लिया जाए ये कितना 2 मीटर का आदमी, चलो ले लो, ये 2 मीटर का 2 मीटर का आदमी है, ओके। इसका आई लेवल ऑब्वियसली यहाँ तो नहीं होगा ना, आदमी होगा तो इस पोजीशन पे होगा ना। तो एक कितना नीचे है इसका आँख अपने हेड से, सर इसको मान लिया जाए यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ दिया हुआ है इसको मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 cm, 20 सेंटीमीटर नीचे आई लेवल, दिस इज द आई लेवल, आई लेवल, ओके। अब कितना इमेज, कितना लेंथ का चाहिए फुल इमेज देखने के लिए, कितना लेंथ का हमें मिरर चाहिए और उसका पोजीशन क्या होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग बात करते हैं, आइए देखिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, समझो। अगर ये आदमी, ये मान लो इसका पैर है, ये इसका सिर है। अगर आदमी अपने पैर को देखना चाहता है तो रे कहाँ से कहाँ तक जाना चाहिए सर, रे पैर से निकलती हुई इंसिडेंट कर, मिरर पे इंसिडेंट करके कहाँ पे जाना चाहिए सर, आई लेवल पे जाना चाहिए, तभी ना उसको पैर दिखेगा अपना। बात समझ में आया मैं क्या बोला, यहाँ से सर, ओके, रे रिफ्लेक्ट करके पैर से रे को रिफ्लेक्शन होके कहाँ तक जाना चाहिए सर, आई लेवल तक, ओके, तभी होगा ना। चलिए तो हम लोग देखते हैं, ओके। देखिए तो इधर हमने मान लिया कि पैर से रे चला और ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे पहुंचा, इसके आई लेवल पे पहुंचा, ओके। कहाँ पे पहुंचा, आई लेवल पे। तो क्या उसको अपना पैर दिखाई दिया, यस सर पैर दिखाई दिया होगा, यहाँ पे इसके आई पे पहुंचा तो वेरी गुड, अच्छी बात है, पैर दिखाई दे दिया, ओके। अगर नहीं दिखाई दिया होगा तो दिखाई दे रहा है, रिफ्लेक्टेड रे ना जा रहा है पैर से, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, अब उसको अपना क्या देखना है सर, अपना सिर भी तो देखेगा ना, तब ना लगेगा कि फुल इमेज देख रहे हैं।
तो शीर्ष से जाने के लिए क्या होना चाहिए सर, रे पैरेलली सर इंसिडेंट करना चाहिए। सर रे इंसिडेंट किया और इससे इंसिडेंट करने के बाद कहां पर पहुंचना चाहिए बच्चों, बताइए। शीर्ष से रे कोई जनरेट हुआ, कहां पे जाना चाहिए, उसके आई लेवल पे। कहां पे जाना चाहिए, आई लेवल पे। तो एक रे यहां आया और यहां से रे रिफ्लेक्ट होके इस पोजीशन से रिफ्लेक्ट होके कहां आया, इस पोजीशन पे आया। देखिए तो ये रे आया, देखो ये लेवल अलग है, मैं थोड़ा सा ज्योमेट्री आपको बता देता हूं। ये लेवल अलग, देखिए अब आपको थोड़ा थोड़ा पता चल रहा होगा। ये इसका आई है, एक सिर से रे रिफ्लेक्ट होके आई लेवल पे पहुंचा, एक पैर से रे रिफ्लेक्ट होके आई लेवल तक पहुंचा। अब सर इस केस में उसे पूरा का पूरा अपना इमेज दिखाई दे रहा होगा। बात समझ में आया, पूरा का पूरा उसे अपना इमेज दिखाई दे रहा होगा। ओके चलिए अब हम लोग ज्योमेट्री अप्लाई करते हैं। ज्योमेट्री अप्लाई करते हैं तो ध्यान से देखो कितना मिरर का, यहां पे थोड़ा सा ज्योमेट्री अप्लाई करने के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होंगे सर जी, सेम होंगे। ओके ये टोटल कितना मीटर था, 2 मीटर। इसमें कितना निकल गया ये सर, 20 सेंटीमीटर। अरे निकल गया ना। तो ये यहां से यहां तक लेंथ कितना बचा, यहां से यहां तक ये लेंथ कितना बचा सर, ये लेंथ हो गया 180 सेंटीमीटर। अरे हुआ कि नहीं हुआ, 180 सेंटीमीटर। तो अब ये देखो 180 का टोटल लेंथ 2 पार्ट में थीटा एंगल से डिवाइड हुआ, यानी कि सर यहां से यहां तक कितना लेंथ हो गया बच्चों, यहां से यहां तक लेकर 90 और यहां से यहां तक लेकर भी 90। ओके चलो और देखते हैं ये कितना सर, ये तो 20 था, ये बीच में डिवाइड हुआ है इक्वल एंगल्स। देखिए ए बी एंगल और ये एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि सर ये जो लेंथ है ना सर, ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। कितना, ऊपर कितना 10 सेंटीमीटर, इधर भी कितना 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ओके चलिए अब ध्यान से चेक करो तो देखो तो क्या यहां पे कोई भी रे आएगा, नहीं सर, इसके पैर के ऊपर से जो भी रे चलेगा इस पोर्शन में आएगा, तो इधर तो नहीं आएगा। तो ये तो सर मिरर फालतू आपने लगाया, इसका कुछ यूज रहे या ना रहे, ऑब्जर्वर को अपना फुल इमेज दिखाई देगा। ओके और देखो इस पे कोई जरूरत है क्या रे का, नहीं सर, रे तो इसके हेड से होकर के डायरेक्ट आई लेवल पे, हेड पे नहीं, तो ये मिटा दिया हमने। अब देखो तो कितना लेंथ जरूरी है बच्चों, सर ये कितना 90 सेंटीमीटर और ये कितना 10, टोटल कितना हो गया सर, टोटल हो गया 1 मीटर। अरे आदमी का हाइट कितना था 2 मीटर, तो कितना लेंथ चाहिए 1 मीटर। कुछ पता चला, अभी तो थोड़ा देर पहले बताया कि अगर 2 मीटर का जितना आदमी का हाइट है उसका हाफ लेंथ ऑफ मिरर इज रिक्वायर्ड टू सी द फुल इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ओके चलिए अब हम लोग पोजीशन पे बात करते हैं। पोजीशन पे किस पे बात करते हैं, पोजीशन। तो ध्यान से देखो, अब पोजीशन ऐसा नहीं कि 1 मीटर का आदमी है तो पहले जैसा 1 मीटर आ जाएगा, नहीं, पोजीशन कितना है 90 सेंटीमीटर। पोजीशन कितना है 90 सेंटीमीटर। बात समझ में आया। तो यहां से हमें क्या समझ में आया कि सर लेंथ जो होगा, लेंथ जो होगा कितना होगा 1 मीटर और पोजीशन क्या होगा सर, इसका पोजीशन होगा 90 सेंटीमीटर अबव ओके द ग्राउंड लेवल। बात समझ में आया, 90 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड लेवल। कुछ समझे क्या,
तो आपको कुछ पता चला ये क्वेश्चन? तो थोड़ा सा ज्योमेट्री है, रे डायग्राम है, आप नॉर्मल कॉन्सेप्ट से भी इसे याद रख सकते हो। कैसे सर? देखो, जितना हाइट होगा ना, तो जितना आदमी का हाइट होगा, लेंथ हमेशा होता है, लेंथ याद रखो, लेंथ हमेशा रिक्वायर्ड लेंथ क्या होता है? h/2। ओके, और सर पोजीशन क्या होगा इस केस में? तो आई लेवल बाय 2। देखो आई लेवल कितना ऊपर था, देखो आई लेवल कितना था सर? आई लेवल था कितना? 180 से 2 डिवाइड कर दिए तो मिल गया 90। बात समझ में आया? तो अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इतना ज्योमेट्री इधर सर एंगल या अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप ये दो चीज याद रखते हो तो आसानी से बता सकते हो। पोजीशन क्या होगा? आई लेवल का हाफ, लेंथ क्या होगा? टोटल लेंथ का हाफ, आई लेवल नहीं, टोटल लेंथ का हाफ। ओके, चलिए और देखते हैं। ये तो सर बहुत आसान है। खुद का आदमी खुद का इमेज देख रहा है इस क्वेश्चन में, यही है ना? खुद का आदमी अपना आदमी जो है खुद का अपना ही इमेज देख रहा है। अब मैं बोल रहा हूं कि चलो ये नहीं, एक दूसरा आदमी पीछे है देखने वाला, उसको कितना चाहिए? ओके, एक नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, देखिए इधर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उसे। ओके, सब लोग नोट कर लिए? गुड। देखिए नेक्स्ट मैं बोलता हूं कि इस बार खुद का आदमी खुद का इमेज नहीं देखेगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारा क्या है, ये मिरर हमने लिया। क्या लिया? एक मिरर। ओके, समझिए बात को, एक मिरर लिया। ओके, ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया। ओके, और इस मिरर के सामने कितना मीटर पे? मान लिया जाए 2 मीटर पे। कितना मीटर पे? 2 मीटर पे। मिरर से 2 मीटर के डिस्टेंस पे एक आदमी खड़ा है जिसका हमने नाम दे दिया AB, वन मैन स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। ओके, और इसका नेम हम नाम क्या रख दिया इसका? AB। ओके, इससे इसका भी हमने हाइट मान लिया। चलो इसका भी 2 मीटर का आदमी है। कितना मीटर का? 2 मीटर का, ठीक है। और इससे 2 मीटर पीछे एक और आदमी है, इसे हम लोग A देते हैं। एक 2 मीटर पीछे एक और आदमी खड़ा है, लेकिन ये आदमी का हाइट कुछ बड़ा है। ये आदमी मान लिया जाए कितने मीटर का है बच्चों? 3 मीटर का है। चलो ये आदमी कितने मीटर का है? 3 मीटर का। ये 2 और एक ये 3 मीटर का आदमी हो गया। और ये इसका आई लेवल है, यहाँ पे इसका आई लेवल है। चलो अब इस AB को, दिस इज द आई लेवल। ओके, इस आई लेवल, इस AB को इस आदमी को देखना है। ये आदमी देखेगा किसको? AB को। तो हमें कितना लेंथ ऑफ मिरर एंड पोजीशन चाहिए? लास्ट क्वेश्चन है। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से बताइए। कितना मीटर हमने ले लिया आदमी का लेंथ? 3 मीटर। कितना मीटर ले लिया? 3 मीटर। ओके, चलिए बच्चों बताइए। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, ध्यान से देखो, मैं सॉल्व करता हूं। तो मैं बोलता हूं सबसे पहले क्या बनाएंगे सर? सबसे पहले इस आदमी का एक इमेज बनाएंगे। किसका? AB का। तो ये AB कितना मीटर पे है? 2 मीटर पे। तो 2 मीटर पे हमने क्या किया? एक इस आदमी का इमेज बनाया। ओके, क्या है? AB। लेंथ देख, ध्यान से देखिए, ये भी कितना मीटर? 2 मीटर। सेम डिस्टेंस पे बनेगा ना। चलो इसका इमेज देखने के लिए इस पॉइंट A से रे कहां पे इंसिडेंट जाना चाहिए? आई लेवल पे। आई लेवल पे जाना चाहिए बच्चों। तो सबसे पहले हमने क्या किया? एक रे लिया। कोई क्या लिया? एक रे। ओके, और रे इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होते हुए कहां चलेगा सर? आई लेवल पे जाएगा। ओके, तो हमने
आई लेवल पे एक रे ले गया और ये रे रिफ्लेक्ट होते हुए कहाँ से आ रहा है, इस पोजीशन से आ रहा है, देखिए ये। तो अब बताओ क्या आपको इमेज दिखेगा? यस सर, इमेज दिखेगा। किसका? पॉइंट ए दिखेगा। किसको? ऑब्जर्वर को। सर ये दिख गया। अब किसके? इसके दूसरे पॉइंट को देखना है। अगर दो पॉइंट से रे डायग्राम ड्रॉ कर लिए तो बीच का कोई भी पोर्शन आसानी से देखा जा सकता है। ओके चलिए, तो नेक्स्ट वन, एक रे कहाँ से चलेगा? सर इस पोजीशन से, पॉइंट बी से। तो हमने मान लिया पॉइंट बी से रे चला ये, लेकिन इस रे को रिफ्लेक्ट होके कहाँ आना है? इस पोजीशन पे आना है। ओके चलिए, तो रे को हमने बना लिया रिफ्लेक्ट होते हुए, कहाँ से आएगा? तो बी पोजीशन ये है ना बच्चों, तो यहां से सर ओके ये पोजीशन हमारा बी है, तो ये रे ओके 1 सेकेंड देखिए। ओके रे ऐसे पहुंचेगा कहां तक? सर जी बी तक। ओके अगर ऐसा डायग्राम है बच्चों तो इस ऑब्जर्वर को पॉइंट ए भी दिख गया इस रे से और पॉइंट बी भी दिख दिया। तो ये पूरा देखने के लिए मिरर का केवल इतना पोर्शन ही यूज हुआ है। दैट मीन्स इनडायरेक्टली हमें इसका लेंथ कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? लेंथ। चलिए अब हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? ज्योमेट्री अप्लाई करते हैं। तो थोड़ा ज्योमेट्री अप्लाई करने के लिए कुछ पॉइंट हम लोग ये इसके पैरेलल एक हमने लाइन ड्रॉ किया। हमने इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया बच्चों, देखिए, ताकि हमें ज्योमेट्री पता चल सके। ठीक है चलिए देखिए तो ओके। अब आप पहले ध्यान रखो, हमें क्या कैलकुलेट करना है? ये लेंथ कैलकुलेट करना है। ओके चलिए, तो कुछ थोड़ा सा नाम रख देते हैं। ये ए बी हो गया, इसका नाम देते हैं सी, डी रख दिए। ओके इसे हम लोग बोलते हैं, ये ए बी हो गया, ये ए बी इमेज हो गया ना, तो इसका ये हम दूसरा नाम रख लेते हैं पी क्यू। ये हो गया एम। ओके ये हो गया एम, ये हो गया हमारा एन, ये हो गया हमारा ओ, ये हो गया एस, ये हो गया टी। देखिए ये हो गया हमारा पॉइंट टी। ओके चलिए अब हम लोग ज्योमेट्री अप्लाई करते हैं। देखते हैं इन ट्रायंगल, देखो हमें ये लेंथ फाइंड आउट करना है। ओके इन ट्रायंगल, चल देखो तो इन ट्रायंगल कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है? देखो सी डी पी एंड एस टी पी, सी डी पी एस टी पी, सी डी पी एंड क्या कौन सा ट्रायंगल? एस टी पी। सिमिलर है क्या? यस सर सिमिलर है। तो देखो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? एस टी अपॉन टू, एस टी अपॉन टू इज इक्वल टू, ये टोटल लेंथ कितना? 3 अपॉन क्या लिख सकते हैं? ये 8 सर 6 ना, 3 अपॉन 3 अपॉन 6। अरे हुआ ना, देखो 3 अपॉन ये कितना? 6, 2 4 6। ओके चलिए देखिए तो यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है? सर यहाँ से 3 और 3, एस टी इज इक्वल टू कितना आ गया? 1 मीटर आया ना। एस टी कितना आया? 1 मीटर। चलो अब हम लोग देखते हैं दूसरा ट्रायंगल। इन ट्रायंगल देखिए दूसरा ट्रायंगल क्या है हमारा? चलो देखो तो सर जी दूसरा एक और ट्रायंगल हम लोग देख लेते हैं। देखिए एक ट्रायंगल इसको हम लोग देखते हैं, ये ट्रायंगल दिस वन। ओके कौन सा ट्रायंगल? देखो डी क्यू एम, अच्छा डी एम क्यू ऐसे लिखते हैं, डी एम क्यू हुआ एक ट्रायंगल। ध्यान दो डी एम क्यू एक ट्रायंगल ये,
और DNO, एक ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर हैं क्या? यस सर, दोनों सिमिलर हैं। कौन कौन ट्रायंगल बच्चों? DMQ, देखिए DMQ एक ट्रायंगल ये, ओके, और दूसरा ट्रायंगल DNO एंड ट्रायंगल DNO, ओके। चलिए क्या लिख सकते हैं इसमें हम लोग? ओके सर, इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए पहले हम लोग लिखते हैं, तो बड़े वाले ट्रायंगल के लिए लिखेंगे तो क्या आएगा? ध्यान दीजिए इधर, ये हमारा इमेज बना था ना, देखो ध्यान से, ये जब इमेज बना था तो मैं पहले बता दूं ये कितना मीटर था? सर जी टोटल हाइट था कितना? 3 मीटर। ये इमेज बना था 2 मीटर का, कितना मीटर था? 2 मीटर। तो ये इधर से कितना हो गया? 1 मीटर। अरे हुआ ना। चलिए हम लोग लिखते हैं इस ट्रायंगल में, ओके, इस ट्रायंगल में क्या लिखेंगे? DM का वैल्यू कितना? 2 4 6, DM यानी 6 अपॉन क्या लिखेंगे? MQ कितना? 1 इज इक्वल टू छोटे वाले ट्रायंगल में, छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा हुआ हमारा? DN का वैल्यू कितना? सर 4 मीटर, 4 अपॉन ये कितना? सर ये NQ, यही तो हमें फाइंड आउट करना था। ये क्या हो गया हमारा? NQ। तो NQ इज इक्वल टू यहां से कितना आ गया बच्चों? NQ इज इक्वल टू 4/6, 2/3 मीटर, 2/3 मीटर आया, 2/3 मीटर। अब देखो टोटल लेंथ कितना? सर टोटल लेंथ था 3 मीटर। टोटल लेंथ कितना था? 3 मीटर। इसमें से टोटल हमें क्या निकालना है? SO इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? टोटल लेंथ यानी कि TN कितना? 3 मीटर माइनस ये लेंथ माइनस ये लेंथ, दोनों को जब माइनस कर देंगे तो ये हमें बीच वाला मिल जाएगा। तो कितना? 3 माइनस इसका NQ निकाल लिया है, ST कैलकुलेट कर लिया है, तो आ गया 3 - 1 - 2/3। तो सर ये आ गया 2 - 2/3। अरे ये कितना? 64/3 मीटर। पता चला कुछ? SO कितना? 4/3 मीटर SO, यानी कि बस इतना ही मिरर चाहिए इसे क्या करने के लिए? फुल इमेज को देखने के लिए। और हाइट कितना होना चाहिए? ये क्या है? लेंथ। ये क्या है हमारा? लेंथ है। हाइट कितना क्या होना चाहिए? कितना हाइट पे रखेंगे दिखाई देगा? सर हाइट ST कितना है? 1 मीटर। ये हो गया 1 मीटर, ओके। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखना है, ओके। चलिए, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर मुझे कमेंट में बताइए, और हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, ओके।